बालवीर एक इंडियन सुपर हीरो का एक वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ मैजिकल पावर्स भी होल्ड करता है। एंड साथ ही साथ डीसी में एक ब्लैक एडम है जो कहीं ना कहीं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर एंड साथ ही साथ मैजिकल पावर्स को भी होल्ड करता है। वो पूरे जस्टिस लीग को भी टक्कर देने में केपेबल है। क्या होगा इन दोनों का अगर बैटल होता है? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के देसी वर्सेस बैटल के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक एडम वर्सेस बालवीर। जानेंगे दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है एंड अगर दोनों में बैटल होता है तो कौन जीतने की पॉसिबिलिटीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ब्लैक एडम के एक छोटी सी ओरिजिन एंड उसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। ब्लैक एडम यानी कि जो एडम है वो कंदक शहर में रहने वाला है एंड वो गुलामी करता है, जिसके पूरे परिवार को मार दिया गया एंड वो गुलामी में रह रहा था एंड उसके साथ उसका भतीजा अमन भी था। एक दिन दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं जिसके कारण एडम को बाकी लोगों उसको मारने लगते हैं, सोल्जर्स आके एंड वो कहीं के जैसे तैसे वो भागने की पूरी कोशिश करते हैं एंड एक बड़ा सा थंडर यानी कि एक लाइटनिंग बिजली कड़कती है जिसके कारण वो पहुंच जाते हैं रॉक ऑफ इटर्निटी, वही जगह जिधर शज़ाम को पावर्स मिलती है, तो पावर्स देने के लिए चोजन किया है। हालांकि अमन बोलता है कि उसके मामा को भी ठीक करना चाहिए एंड उसको भी पावर्स मिलना चाहिए, जिसके कारण दोनों की पावर्स मिलती है एंड वो लोग पावरफुल बन जाते हैं। जो अपने भतीजों को मारने की कोशिश करता है एंड उसको मार के जिसके पावर्स वो ले लेता है एंड कंदक शहर पे हमला करके वो बन जाता है ब्लैक एडम। सो गाइस ये छोटी सी ओरिजिन। अगर बात की जाए ब्लैक एडम के पावर्स के बारे में, ब्लैक एडम को पावर्स मिलती है इजिप्शियन गॉड्स के थ्रू, जो 6 इजिप्शियन गॉड्स है, जिसमें स्टेमिना ऑफ शूज, जो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, स्टेमिना आ जाती है, वर्नेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं किसी भी को स्मैश करके मारने में केपेबल है। शिफ्टनेस ऑफ हीरोज, जिसके थ्रू उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ स्पीड और फ्लाइट मोड लेती है, यानी कि जिस पावर के थ्रू वो आराम से उड़ सकता है एंड स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल करने की केपेबल है। एंड साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ एमन, जिसके थ्रू उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसके कारण किसी भी चीज़ को वो आराम से वो मोड़ के फेंक सकता है एंड कहीं भी भारी से भारी चीज़ उठाने में केपेबल है। विजडम ऑफ जिहाद, जिसके थ्रू उसके पास है इंटेलिजेंट है एंड साथ ही साथ किसी को माइंड को कंट्रोल करने की केपेबल है। एंड साथ ही साथ पावर ऑफ एटन, जिसके थ्रू वो कंट्रोल कर सकता है लाइटनिंग पावर्स को, थंडर्स को, वो केपेबल है मैजिकल पावर्स के थ्रू। एंड साथ ही साथ करेज ऑफ मेहान, जिसके थ्रू वो उसके पास अनगिनत करेज आ जाती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की केपेबल है एंड बहुत देर तक वो खाए पिए रह सकता है एंड लड़ सकता है। ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज़ ब्लैक एडम के बारे में। बालवीर की बात की जाए, बालवीर को पावर्स मिलती है 7 परियों के थ्रू, जिसके पास उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, स्पीड आ जाती है, लॉन्गेविटी आ जाती है, ड्यूरेबिलिटी आ जाती है एंड साथ ही साथ मैजिकल पावर्स आ जाती हैं एंड कहीं ना कहीं वो टेलीपोर्ट, टेलीकाइनेसिस एंड साथ ही साथ वो कहीं भी शेप शिफ्ट कर सकता है एंड उड़ सकता है एंड कहीं भी ट्रैवल करने की केपेबल है, स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल कर सकता है एंड साथ ही साथ वो उसके पास फर्स्ट सीजन के अंदर मैजिकल स्टिक था जिसके थ्रू वो मैजिक परफॉर्म कर सकता था एंड सेकंड सीजन के अंदर उसके पास जो मैजिकल स्टिक निकाल के बॉडी के अंदर जितनी भी मैजिक पावर्स है वो इन्हांस हो चुकी थी एंड जिसके थ्रू वो मैजिक परफॉर्म कर सकता है। सो गाइस ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज़ दोनों के बारे में। अब आते हैं अगर दोनों में बैटल होता है तो कौन जीतने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो गाइस बालवीर की पावर्स कुछ हद तक ब्लैक एडम से मिलता जुलता है क्योंकि दोनों ही सुपर स्ट्रेंथ में बहुत ही अच्छी खासी है एंड साथ ही साथ मैजिक भी परफॉर्म करने में केपेबल है। सो गाइस बालवीर जो कहीं ना कहीं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है इंडियन सुपर हीरो के अंदर, जिसमें बड़े से एस्ट्रॉयड को उसने आराम से उठाया, जो कहीं ना कहीं उसके वज़न बहुत ही अर्थली के हिसाब था, तो कहीं ना कहीं उसको दूर फेंका। तो कहीं ना कहीं ब्लैक एडम वैसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक कॉमिक बुक में ऐसा नहीं करते हुए दिखाएगा, मगर वो बड़े से शिफ्ट टैंक को या फिर जो एयरक्राफ्ट को वो उठा के स्मैश करके फेंक सकता है एंड साथ ही साथ बड़े से बिल्डिंग्स को भी वो डिस्ट्रॉय करने की केपेबल है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा वीक लगता है बालवीर से। बालवीर 1 पॉइंट लेके जाता है। स्पीड की बात की जाए, ब्लैक एडम जो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है क्योंकि उसके पास
ऑलरेडी गॉड्स की पावर से, एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो जो फ्लैश को भी उसने आराम से हराया है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए स्पीड में बालवीर के बारे में, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, सेकंड सीजन के अंदर दिखाया गया है, मगर वो फ्लाइट मोड भी ले सकता है, एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि फ्लैश से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता। इसमें कहीं ना कहीं स्पीड के मामले में कहीं ना कहीं ब्लैक एडम 1 पॉइंट लेके जाता है। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि जस्टिस लीग एंड साथ ही साथ डीसी के सभी सुपर हीरोज ने मिलकर उसको मारने की कोशिश की थी, मगर उसको कोई नहीं हरा सका। एंड कहीं ना कहीं उसने डॉक्टर फेट के जो लाइटनिंग बोल्ट को भी उसने झेला था, एंड उसको एक भी खरोच नहीं आई। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, एंड उसको मारने की केपेबल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में भी किया है। एंड कहीं ना कहीं उसके पावर्स जो कहीं ना कहीं गॉड के थ्रू आते हैं, जिसके कारण वो इमॉर्टल बीइंग है। तो वैसा ड्यूरेबिलिटी के मामले में बालवीर की शक्तियाँ भी थोड़ी सी वीक होने लगती है। इवन सेकंड सीजन के अंदर जो कैनन ब्लास्ट रे ने किया था, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट मर चुका था, एंड जो आगे चल के वो जिंदा भी हो चुका था, मगर कहीं ना कहीं वो उसकी ड्यूरेबिलिटी हरा सकता है, क्योंकि वन ऑफ द गॉड है। तो गॉड को हराना इतना आसान नहीं है बालवीर को, एंड इसके पावर्स कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ये एक्सपीरियंस के मामले में, क्योंकि स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं बालवीर आगे निकल। क्लियर विनर है ब्लैक एडम। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो तक, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी ए सुपर हीरो।